नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो ये अस्तित्व है, ये 3 अलग-अलग आयामों में होता है। अर्थात हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ये 3 अलग-अलग स्टेजेस में एक साथ होती है। एक है हमारा स्थूल शरीर, यानी जिसे हम अधिभौतिक लेवल कहते हैं। ये वो है जिसमें हम इस संसार के सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील टच कर सकते हैं इत्यादि। फिर एक है सूक्ष्म शरीर, अर्थात हमारा सटल बॉडी। इसे हम कह सकते हैं अधिदैविक रूप, इस संसार का कॉस्मिक लेवल पर जो होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली जो बात आती है कि जो वहाँ पर है वही हमारे भीतर भी है। देवता हमारे शरीर में ही बसते हैं। जो न्यास का जो मूलभूत जो तत्व है हमारे शरीर में, सभी देवताओं को स्थापित करना। और फिर तीसरा है कारण शरीर, कॉजल बॉडी, यानी जो कॉस्मिक लेवल के भी और बड़ा हो जाता है, उसके भी तीत हो जाता है। और यही हमारे शरीर के भीतर हमारी आत्मा में जो बसता है। अर्थात ये है कि हम एक ही साथ 3 अलग अलग आयामों में एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को समझ लेना यही ज्ञान है। इस बात को एक्सेप्ट करना यही मोक्ष का द्वार भी है। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेने से आपके जीवन के, इस भौतिक संसार के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यही सब हमारे पुराणों में बताया गया है। इसी में से एक पुराण, ब्रह्मांड पुराण में से ललिता उपाख्यान के अंदर भी यही बताया गया है। हम जब इस कथा को सुनते हैं तब मन में आ सकता है कि ये इस प्रकार से तो सच में नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अभी के समय के हिसाब से हम कथाओं को समझने की चेष्टा करते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि ये जो कथाएं हैं इतनी सुंदरता के साथ में लिखी गई हैं, जिसमें कौन सा पात्र असली में हुआ होगा, कौन सी बात कॉस्मिक लेवल पर हो रही है, अधिदैविक लेवल पर हो रही है, और कौन सी बात है जिसमें हम आध्यात्मिक तत्व को ढूंढें, ये अलग अलग कर पाना मुश्किल है। इसका कारण भी यही है कि हम भले ही आध्यात्मिक रहें, हम जीते तो इस संसार में ही हैं। भगवान की उपलब्धि भी, अर्थात हम उस लेवल तक भी जब पहुंच सकेंगे, वो इसी शरीर के कारण होगा। इसे त्यागना, इसे अलग रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। और इसी कारण जिस तरह से पुराणों में बताया गया है, हम यदि उसी प्रकार से कथाओं को भी समझेंगे तब हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी और जो उसके तत्व हैं हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। ललिता उपाख्यान की इस श्रृंखला में अभी तक हमने जो देखा था वो ये कि भंडासुर की सेना का किस प्रकार नकुली देवी ने उसकी 100 अक्षौहिणी सेना का अंत किया था, जो सर्परूपी सेना थी, जिसे हमने बाद में समझा था कि वो कुंडलिनी शक्ति ही है, परंतु वो इस प्रकार से जागृत करी है जो कि प्राकृतिक नहीं है, जो कि क्रमबद्ध रूप से नहीं है, जिसमें हमने ध्यान, धारणा इत्यादि करके अपने मन को, मन के ऊपर हमने संयम नहीं रखा है। तब जिस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो बहुत विभत्स रूप ले लेती है। और फिर उसे रोकने के लिए ही नकुली देवी आती है, जो मातंगी देवी की प्रत्यंगिरा देवी है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जब भंडासुर ये सभी बातें सुन करके अपने योद्धाओं के बारे में और अधिक व्याकुल होता है, अब इस बारी वो 300 अक्षौहिणी सेना भेजता है अपने 7 अति विशिष्ट योद्धाओं के साथ, जिसमें से एक है बलाहक, और फिर ऐसे और भी 6 योद्धा हैं। ये जो सभी 7 योद्धा हैं, ये एक राक्षसी से जन्मे थे, एक दैत्य से जन्मे थे जिसका नाम था कीकसा। ये जो कीकस होता है इसका भी एक अर्थ है।
जैसे मैंने आपको पहले के भी वीडियोस में बताया है कि इन सभी रहस्यों के ऊपर भी क्रमबद्ध रूप से वीडियोस बनेंगे, परंतु अभी मैं आपको बस इतना बताता हूं कि ये जो 7 जो राक्षस भाई हैं, असुर जो ये 7 हैं, ये हमारे चक्र ही हैं। 7 जो चक्र हैं ये उसी का एक आसुरी रूप है। और जो ये कीकस को संस्कृत में कहते हैं, या तो ये हड्डियों के साथ में आता है, या तो यानी इसका एक रूप जो है वो हड्डियों के साथ में है, और इसका एक और रूप होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ। तो जब हम देखेंगे कि जो कुंडलिनी होती है वो रीढ़ की हड्डी में ही, वो वहाँ पर जो जितने भी चक्कर होते हैं, हम रीढ़ की हड्डी से ही जो 33 देवता हैं, 33 कोटि देवता, उन्हें भी हम रिलेट करते हैं। तो ये जो 7 चक्र भी जो हैं ये बोन्स के साथ में ही रिलेटेड एक तरीके से ये असुर बताए गए हैं इस कथा में। जो इसका और गूढ़ रहस्य है ये हम बाद के वीडियो में समझेंगे, अभी हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये 7 असुर हैं, इनको एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति प्राप्त थी सूर्यदेव के साथ, यानी सूर्य देवता से इन्हें एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त थी। अब ललितोपाख्यान में हमें एक और बहुत ही विचित्र सी बात समझ में आ रही है कि है तो ये असुर, परंतु इन्हें भी कुंडलिनी शक्ति प्राप्त है, सूर्यदेव से इन्हें वरदान प्राप्त है। ये ऐसा कैसे है? इसका उत्तर यही है कि ये आध्यात्मिक लेवल पर करी गई बातें हैं। तो जो इनको वरदान प्राप्त था सूर्यदेव से, वो क्या था? वो ये था कि जब ये युद्ध के लिए जाएंगे तब सूर्यदेव स्वयं अपनी शक्ति को इनकी आंखों में, इनके नेत्रों में प्रवाहित कर देंगे। इस शक्ति के साथ ये 7 असुर, 7 भाई जब युद्ध भूमि में आते हैं तब इनके नेत्रों से जो ऊर्जा निकल रही होती है, जो प्रकाश निकल रहा होता है, वो देवी ललिता की सेना के लिए बहुत अधिक होता है। कोई भी इन्हें देख भी नहीं पाता है, और कोई भी इनके प्रकाश के आगे, इनकी उस शक्ति के आगे टिक नहीं पाता है। देवी की सेना में हलचल मच जाती है, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब देवी वाराही की प्रतंगिरा देवी, देवी तिरस्कारिणी, अब ये नाम भी बहुत सुंदर सा है, तिरस्कारिणी देवी। तिरस्कार का अर्थ क्या होता है? जो हम भौतिक रूप में जो समझते हैं तिरस्कार का अर्थ है इग्नोर करना या किसी की बेइज्जती करना, तिरस्कार करना। परंतु संस्कृत में तिरस का जो अर्थ आता है वो आता है ढकना, कवर करना, ये होता है तिरस का अर्थ। तो तिरस्कारिणी देवी उत्पन्न हुई, तिरस्कारिणी देवी आई अपने यान में, अपने विमान में बैठ करके, जिसका नाम है तमोलिप्तम। ये दंडनाथ देवी की एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में बॉडीगार्ड है। दंडनाथ देवी अर्थात देवी वाराही। और जो अस्त्र का, जिस अस्त्र का ये प्रयोग करती है उसका नाम है अंधनास्त्र। इस अंधनास्त्र से एक पट्टी से बन जाती है इन सभी 7 असुर भाइयों पर, जिसके कारण वो जो प्रकाश निकल रहा होता है वो रुक जाता है। अब यही चाहिए था देवी की सेना को, शक्ति सेना को। जैसे ही इन सभी भाइयों की आंखों पर वो पट्टी बन जाती है, शक्ति सेना पुनः जागृत हो उठती है और उन 300 अक्षौहिणी सेना का इन 7 भाइयों के साथ में अंत कर देती। ये समाचार जब दंडासुर को प्राप्त होता है वो और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है। यहां पर भंडासुर जो है और अधिक बल के साथ और बड़ी योजना के साथ में वो विषांग और विशुक्र के साथ में बैठ करके एक प्लान बनाता है। अब ये जो योजना थी ये थोड़ी सी और अधिक कुटिल थी। इन्हें अपने गुप्त सूत्रों से ये बात मालूम चलती है कि देवी का जो
पीछे की जो सेना है वो उतनी अधिक नहीं है। अर्थात यदि पीछे की ओर से वार किया जाए तब हम देवी पर अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली। प्लान यही बनता है। विशांग जो है वो एक टुकड़ी लेकर के देवी पर पीछे से प्रहार करने की योजना बनाता है और वो शाम को अंधेरा होने के बाद में ये प्लान बनाता है। अर्थात अंधेरा होने के बाद में पीछे से अटैक होगा। अभी तक की जो हमने कथा सुनी थी ये पहले दिन की कथा थी। अर्थात जो ललिता उपाख्यान है उसके अंदर पहले दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें ये 300 अक्षौहिणी सेना तक जो अंत हुआ था ये पहले दिन हुआ था। अभी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, हो चुका है और विशांग जो है वो एक सेना के साथ में पीछे की ओर से देवी पर प्रहार करने के लिए आता है। यही कुटिलाक्ष भी करता है, परंतु वो अग्रभाग से, आगे से। कुटिलाक्ष भंडासुर का जो प्रमुख सेनापति था। अब यहां पर विशांग इस प्रकार से आगे बढ़ता है, अंधेरे में अपने सभी असुरों को छुपाते हुए आगे बढ़ता है और देवी पर एकाएक ही प्रहार कर देता है। इतना कि उसके एक तीर से देवी के हाथ में जो एक वस्तु होती है वो तक छूट कर गिर जाती है। नित्य देव थे, यानी जो 15 नित्य देवियां हैं, 16 भी तो स्वयं षोडशी हैं, जो 15 नित्य देवियां हैं, जो तिथियों के साथ में जिनका संबंध है, जिसमें एकादशी भी है, द्वादशी भी है, पंचमी भी इत्यादि जितनी भी तिथियां हैं, इनके साथ में जिनका संबंध है, ये सभी नित्य देवियां अति क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं और ये सभी पहुंचती हैं देवी ललिता के पास में। उनसे कहती हैं कि देवी ज्वाला मालिनी और देवी वाहिनी वासिनी, इन दोनों देवियों में शक्ति है कि ये स्वयं के भीतर अग्नि उत्पन्न कर सकती है। इस अग्नि से जो प्रकाश होगा उससे इन असुरों को हम लोग देख पाएंगे। देवी आप हमें अनुमति दीजिए। देवी ललिता अनुमति देती हैं। अब ज्वालामालिनी देवी और वाहिनी वासिनी देवी ये दोनों युद्ध भूमि में आती हैं, स्वयं के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जिससे कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये दोनों ही उस अग्नि को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। अग्नि इतनी अधिक प्रज्वलित हो जाती है कि सभी असुर दिख जाते हैं एकाएक ही। यही उन 15 नित्य देवियों को चाहिए था। ये सभी देवियां अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ में अब इन असुरों पर टूट पड़ती हैं, संहार कर डालती हैं संपूर्ण सेना का। विशांग अपना जीवन बचाते हुए भाग जाता है और यही होता है कुटिलाक्ष के सेना के साथ भी। कुटिलाक्ष भी भाग जाता है। जब भंडासुर को इसके बारे में मालूम चलता है कि ऐसा भी हो गया है, इस योजना को भी विफल कर दिया गया है, तब वो अपने 30 पुत्रों को अब भेजता है देवी पर प्रहार के लिए। 30 पुत्रों का सामना कौन सी देवी करती हैं ये हम अगले भाग में देखेंगे, परंतु यहाँ पर हमें थोड़ा सा रहस्य उद्घाटन करना होगा ज्वालामालिनी देवी और वाहिनी वासिनी देवी के बारे में। वाहिनी वासिनी अर्थात जो अग्नि में ही रहती है, ज्वालामालिनी भी वही है जो स्वयं अग्नि है। वाहिनी वासिनी देवी पंचमी तिथि के साथ में जुड़ी हुई है। अब ये दोनों का अर्थ क्या हुआ, हम देखेंगे कि अंधेरे में जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आप साधना में रत हैं, कुंडलिनी जागरण हो रहा है, परंतु अंधकार भी आ रहा है, अंधकार में आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये सब हमारे विचार हैं। ज्वालामालिनी देवी और वाहिनी वासिनी देवी का संबंध है क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएशन के साथ, उस नैसर्गिक प्रकृति के साथ जो सृजनात्मकता के साथ में जुड़ी है।
सृजन होता है। जब भी हम अंधकारमय हो जाते हैं, जब भी हमें आगे बढ़ने की कोई स्थिति नहीं दिख रही होती है, हर ओर से हम परेशान हो जाते हैं, तब स्वयं के भीतर की जो उज्ज्वलन शक्ति होती है, स्वयं के भीतर की जो ऊर्जा होती है, वही हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। ये जो ऊर्जा है, ये जो अग्नि है, इसे हम पैशन कहते हैं। यही आपको आगे का मार्ग दिखाती है। यही ये दोनों नित्य देवियां हमें बताती है। अर्थात ये कि ये जो संपूर्ण उपाख्यान है, ये हम समझ सकते हैं कि किस किस लेवल पर होता है। साधना के लेवल पर भी हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, परंतु फिर भी आपके पतन का कारण कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई वस्तु हो सकती है। उन्हें सभी का भेदन किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से हमारा ही जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है, ये जो तिथियां हैं, ये हमारी सहायक हो सकती है। ये हमें इस उपाख्यान से मालूम चलता है। आगे के भाग को आप देख पाएँ, आपको मालूम चल सके कि आया है, उसी के लिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि पहले तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके। और यदि आपको ये उपाख्यान यहाँ तक का सुंदर लगा हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। अगले भाग में हम देखेंगे कि वो जो 30 पुत्र थे, उनका अंत किसने किया था। ये बहुत ही सुंदर भाग होगा, क्योंकि इसमें देवी ललिता के हृदय से जो देवी उत्पन्न हुई थी, उनके बारे में कथा होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।